विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आप में से कई लोग अभी भी उस क्षण को नहीं भूले होंगे जो 1 साल पहले लगभग इसी वक्त गुजरा था, वो लम्हा जब हमारा विक्रम लैंडर चांद के सतह पे उतरा था। और इस सफलता के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज अंतरिक्ष दिवस है। आप सभी को अंतरिक्ष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे अंतरिक्ष यात्रा मतलब हमारी जो कैसी यात्रा रही है, इस पे बात करने के लिए हम इस लायक हुए हैं कि अंतरिक्ष दिवस मना सकें। इस पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। हम स्वागत करेंगे श्री विजयनाथ जी का, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बीआईटी मिश्रा में, और डॉक्टर मौलिक घोष जी का, ये भी बीआईटी मिश्रा में रिमोट सेंसिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। मैडम, आपका भी स्वागत। सर, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम पहले सर से करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, कई बेहतरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप। लेकिन जब 1 साल पहले का क्षण मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उस क्षण के बारे में बताइए कि आखिर कैसा वो क्षण था जब विक्रम लैंडर जो है वो लैंड हुआ था। सबसे पहले मैं दूरदर्शन केंद्र रांची को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको यहां आमंत्रित किया है इस अंतरिक्ष दिवस पर। इस अंतरिक्ष दिवस पर हम देश के 144 करोड़ जनता को यहां से धन्यवाद देता हूं और उनके सहयोग की अपेक्षा करता हूं, जिन्होंने ये अपना मतलब अपेक्षा किया था कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो जाएगा और वहाँ इस्टेब्लिश होगा और हमको डेटा देगा। तो उस दिन वो बहुत खुशी का माहौल था पूरे देश में। जैसे हमने बोला कि 144 करोड़ आबादी देश की, सारे लोगों की निगाह यही थी कि हमारा चंद्रयान 3 जो है हमारा मिशन को लीड करे और सही जगह पे पहुँचे। अभी तक हमारा देश का ही जो चंद्रयान 3 है, ये चौथा पार्टी बन गया है। रशिया जी चौथा पार्टी बन गया है। इसके पहले यूएस, चाइना, जर्मनी यही था। लेकिन ये अभी चंद्रयान 3 के सफल इस्टेब्लिशमेंट के बाद हम वहाँ के चौथा पार्टी बन गए हैं। और हमारा सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि ये जो साउथ पोल में जा कर के हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, ये हमारा पहला कदम था इंडिया का, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और इस उपलब्धि से नहीं हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में सुधार और सुझाव आया है, हर सेक्टर में इसका हमको बेनिफिट मिलने वाला है। और हमारे वैज्ञानिक जो है, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, ये बहुत मेहनत किए और मेहनत करके ये सारी चीज़ों को एक साथ इस्टेब्लिश किए और इस्टेब्लिश करने के बाद ये प्रोग्राम मेरा सक्सेस हुआ। जैसा कि हम बताएं कि रोल ऑफ सेमीकंडक्टर इन चंद्रयान 3, ठीक है, हमारे सेमीकंडक्टर का इसमें क्या रोल रहा। जैसा कि हमारा देश इतना बड़ा देश है और हमारे पास सेमीकंडक्टर गुड्स के लिए एक ही फाउंड्री है जिसको बोलते हैं SCL मोहाली जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की चीज़ों को देखते हुए 3 फैसिलिटी सेंटर इस्टेब्लिश किया है। 2 फैसिलिटी सेंटर इन्होंने गुजरात में इस्टेब्लिश किया है, एक धोलेरा में है, एक उसके साथ में और एक आसाम में है। इससे क्या होगा, इस फैसिलिटी सेंटर्स होने से हमारे पास जो मोबाइल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, मोबाइल्स की पैकेजिंग शुरू हो गई, बाहर से कंपोनेंट को असेंबलिंग करके अभी हम बाहर भी लोगों को इंडिया में भी सप्लाई कर रहे हैं, बाहर भी बेच रहे हैं। तो अभी हम पूरी फाउंड्री का इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा मिशन है और इस मिशन से हमारे देश को बहुत बड़ा तरक्की होने वाला है। आप कह लीजिए जो 2047 है, 1947 से 2047 जो विकसित देश की विकसित भारत की आज़ादी के 100 साल होने वाले हैं और हम विकसित भारत का सपना जो देख रहे हैं, वह उस सपने में ये हमारा जो रोल ऑफ सेमीकंडक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि आप देखिए 144 करोड़ आबादी है, जिसमें से लोग 60% जो है मोबाइल यूजर हैं। और इस मोबाइल यूजर में हम कितना प्रोडक्ट दे पा रहे हैं,
ठीक है, तो बाहर से सारा चीज़ हम आयात कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे फैसिलिटी सेंटर बन जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट इंडिया में डेवलप होने लगेंगे, तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, कंप्यूटर ब्रांच के और एसोसिएटेड ब्रांच के बच्चों को जॉब मिलेगी। दूसरा चीज़ ये हमारे देश के सोसाइटी के लोगों में जाएगा, और जब जाएगा तो इसका उपयोग धीरे धीरे हर जगह बढ़ता जा रहा है। आप मोबाइल का उपयोग देख लीजिए, ठीक है, ये मेनी टू वन हो गया है। ये सारे जॉब को एक साथ समोचे हुए हैं, अकाउंट से लेकर के एजुकेशन से लेकर के सारी चीज़ें जो है हम मोबाइल सब चीज़ अब मोबाइल में ही और मोबाइल में हमारे हाथों में ठीक है। इस पे हम जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस पे भी हम बात करेंगे कि आखिर उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अंतरिक्ष यात्रा कैसी रही। मैम, आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो भारत का ये अंतरिक्ष मिशन रहा वो कैसे कैसे उसकी यात्रा रही, कैसे आगे बढ़ा है वो। तो एक्चुअली पहले मैं सभी दर्शकों को भारतीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। एक्चुअली ये जो स्टार्ट हुआ 1962 में स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त इसरो फॉर्मली इसरो नहीं था। फिर 69 में वो फॉर्मली इसरो हुआ, एंड उसके बाद से हमारा आर्यभट्ट फर्स्ट इसरो सैटेलाइट लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद भास्कर, और फिर धीरे धीरे तो चंद्रयान जो सीरीज है वो 2008 में स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट सैटेलाइट जो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में, और वो पूरी तरह सक्सेसफुल था। और उसके बहुत सारे सेंसर्स जो हैं उसके डेटा को एनालाइज करके बहुत सारी, हमें सबसे पहले जो हुआ ना कि चंद्रमा में भी पानी है, उसकी खोज का पता चंद्रयान 1 मिशन से ही लगा। कि उसका जो मिनीसार सेंसर है उसके थ्रू, वो एक्चुअली एमक्यूब एंड मिनीसार 2 सेंसर थे, उन दोनों सेंसर के हेल्प से ये पता चला कि वहाँ पे पानी की संभावना है। और प्लस जो एक प्रोब भी, जैसे ही चंद्रयान 1 वहाँ पे ऑर्बिट में पहुँचा था, तो एक प्रोब सरफेस पे लैंड किया था। उस प्रोब से भी वो जो सिग्नेचर मिला, उससे भी पानी का वहाँ पे पानी है ऐसा पता चला। उसके बाद फिर चंद्रयान 2 हुआ, फिर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल, हम लोग सभी जानते ही है। चंद्रयान 2 पार्शियली हम लोग बोल सकते हैं कि लैंडर क्रैश लैंडिंग हुआ, बट 80% उसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं, क्योंकि उसके सारे सेंसर्स अभी भी वर्किंग हैं। उसके डेटा को एनालाइज करके ही चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल हम लोग पहुंच पाए हैं। क्योंकि वो उसमें जो HRC सेंसर थे वो बहुत ही हाई रिजोल्यूशन, मींस एक पिक्सल साइज आपका लेस देन 0.5 मीटर है। तो उससे हमें जो अभी जो चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल लैंड हुआ, तो सरफेस का पहले से एनालाइज हम लोग कर लिए, 3 डायमेंशनल एनालिसिस कर लिए, ताकि जहाँ पे वो लैंड करे वो सक्सेसफुल हो, क्रैश नहीं हो। तो चंद्रयान 2 सक्सेसफुल रहा था, पार्शियल फेल्योर बोल सकते हैं, बट ओवरऑल सक्सेसफुल था। और चंद्रयान 3 तो सभी जानते ही है, 1 ईयर बैक हम लोग देखे इवनिंग में कैसे लैंड किया। हम लोग सभी लोग, हमारे डिपार्टमेंट में पार्टिकुलरली बड़े प्रोजेक्टर पे हम लोग सारे फैकल्टी, सारे स्टूडेंट्स मिल के देख रहे थे, और मतलब सभी का खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन, जब जो जहाँ था वहाँ उस लम्हा को कैद करना चाहता था, उसका साक्षी बनना चाहता था। लेकिन उससे पहले जो है भारतीय अंतरिक्ष मिशन में कहा जा रहा है कि बहुत संघर्ष करना पड़ा डॉक्टर नाथ। सर ये तो सही बात है, क्योंकि देखिए मैडम ने जैसे बताया कि चंद्रयान 2 भी हमारा सक्सेस था, ठीक है, पार्शियल हमको फेल्योर मिला। देखिए असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, ठीक है, उसे क्योंकि हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, और सीखने के बाद हम उस मिशन तक पहुँचे, ठीक है। और दूसरा चीज़ इसके पीछे, जैसे हमने आपको सेमीकंडक्टर बात बता रही थी, तो हमारे इस IIT मुंबई, IIT मद्रास ने, ठीक है, RISC-V प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे पास 180 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो कि जर्मनी से टावर से हमारा जो है इंडिया उसको परचेज किया था, ठीक है। और ये 22 नैनोमीटर पे फिनफेट टेक्नोलॉजी पे ये इसको फैब्रिकेट किया गया था इंटेल द्वारा। और वो क्या था, उस पर मतलब लाइसेंसिंग नहीं था। जो प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं वो प्रोसेसर में लाइसेंसिंग नहीं था, क्योंकि और भी कोई भी चीज़ लेंगे तो उसकी लाइसेंसिंग होती है, और जब लाइसेंसिंग होती है तो बिना आप उसको पे किए हुए उसको यूज नहीं कर सकते। और इसमें चूँकि हमारे इंडिया का भी टैलेंट यूज हुआ, ठीक है, हमारा इसरो का भी पार्ट था, और प्लस इंटेल के भी एम्प्लॉई का भी पार्ट था, और उसको इस मिशन पर लाया गया कि इसको हम फ्री रखेंगे, लाइसेंसिंग फ्री रखेंगे। और ये प्रोसेसर बहुत मतलब
पॉपुलर हुआ और हमारे इस चंद्रयान 3 में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो सारा चीज़ किस थ्रू जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जा रहा है। जब कैरी करने वाला जो भी है वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। मतलब आप इस ट्रांजिस्टर का कमाल ही समझिए कि जो सारे चीज़ को ला करके वहाँ इस्टेब्लिश किया, वहाँ से इस्टेब्लिश करने के बाद ये सारी चीज़ मेरे को दिखा रहा है। अदरवाइज मैं इतने सुदूर स्थित जगह पे कैसे हम जान सकते थे। जैसा कि मैडम ने बताया पानी है, तो पानी का भी पता लगाने के लिए सेंस किया ना, और सेंस किया तो कौन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स किया। ठीक है, जिस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं, जो हमारे पास आज बहुत कम मात्रा में या चीज़ों को यूटिलाइज तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो नई जनरेशन है, नई टेक्निक है, उसमें हम इसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी फैसिलिटी हम ये चंद्रयान 3 के साथ साथ और सेक्टर को भी दे पाएं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी 70% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, इस एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब मौसम की बात है कि आज पानी बरसेगा, आज आंधी आएगी, कल क्या होगा, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको उस सैटेलाइट से, वहाँ से हमको प्री इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे और हम अपने जो लॉस होने वाला है, डिजास्टर होने वाला, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन जिस तरह से सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, उसी तरह से जो है दूसरे सेक्टर में भी हमको उतना फायदा मिल रहा है। पहले जो मौसम की इतनी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी, कैजुअलिटी बहुत हो जाती थी, अब वो सब कम हो रहा है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के आने से वो सैटेलाइट डेटा से हमें ओवरव्यू मिल जा रहा है ना, तो उससे फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन काफी एक्यूरेट हो गया। एग्जैक्ट पाथ भी उसके बेसिस पे, क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होने से हम उसका पाथ भी ट्रैक कर पा रहे हैं ड्यू टू दैट सैटेलाइट इमेजेस। जो बड़े बड़े तूफान आते हैं उसके बारे में पहले ही पता चल जा रहा है, पहले से पता चल रहा है, तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले जा रहे हैं, तो काफी कैजुअलिटीज काफी रिड्यूस हुई है। जी सर, इसके अलावा जो कहा जाता है कि सामरिक दृष्टिकोण से जो उनको उसमें भी बहुत फायदा हो रहा है। यस सर, एक्चुअली ये जो चंद्रयान 3 है, इसको हम एक टॉय के रूप में नहीं ले रहे हैं, ये हमारे मतलब रिसर्च का बहुत बड़ा मिशन है और हमारे रिसर्च के बहुत सारे एवेन्यू को ओपन किया है। ठीक है, और उस रिसर्च के साथ साथ हमारे बहुत सारे फायदे, क्योंकि कोई भी चीज़ का फ़ायदा हमको तभी मिलेगा जब उसके पास हम रिसर्च करके उसके एडवांसमेंट में काम करेंगे। जो चीज़ें आज आ गई है उससे हमको अहेड सोचना है, तब हम अपने देश को एक नई तरक्की दे पाएंगे। जैसे सेमीकंडक्टर में आगे आप देखिए क्वांटम मिशन की बात चल रही है। अब सेमीकंडक्टर जो है 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे जो है TSMC ताइवान जो है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो क्लेम करी है कि सर हम 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे 2025 में हम बल्क में चिप का प्रोडक्शन करेंगे। अब बताइए 2 नैनोमीटर की वो चैनल लेंथ पे पहुंच चुका है, तो उसके बाद हमारे पास और क्या होगा, ठीक है, और कितना हम उसके मैच्योराइजेशन पे जाएंगे। तो अभी जो बात चल रही है वो क्वांटम मिशन की तरफ चल रही है कि अब हम क्वांटम मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमको और बड़ा एवेन्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बोला कि ये रिसर्च का जो फंडा है इसको हमको आगे रख करके 10 साल 20 साल आगे रख करके हमको सोचना पड़ेगा क्या प्लान है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे करना है। देन वी कैन थिंक अबाउट कि हमारा ये चीज़ जो हमारा सफल होगा और ये हमारे देश के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि यदि कोई देश इससे पहले काम कर लेगा तो उसकी अपना वो पेटेंट हो जाएगा, उसका IPR हो जाएगा, वो आगे हो जाएगा उस टेक्नोलॉजी के मामले में, वो टेक्नोलॉजी में आगे हो जाएगा। और जब वो आगे हो जाएगा तो उसे हम परचेज ही कर सकते हैं। उसका यदि हम कोई चीज़ डुप्लीकेट बनाते भी हैं तो हमारे कोई यूटिलिटी में नहीं है, क्योंकि वो मेन सोर्स तो वो है, उसके पास है, मेन सोर्स तो उसके पास है। इसलिए हम क्यों ना उसके हेड सोचें। जैसे अभी तो हम 4G 5G बात बोल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नहीं आप 6G पे काम करना शुरू करो। ठीक है, गो अहेड। तो 6G का जो नेतृत्व जो है ये आपका इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है। ठीक है, तो ये एक विजन लेकर के वो आए, उस विजन के तहत उन्होंने इस चीज़ को धरातल पर लाने की कोशिश किया। अब देखिए जब ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट जो कैपिटलिस्ट हैं वो इस पे अपोज करना शुरू किए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस ट्रैक को बदला, उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, हमारा पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और हम केवल अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें बहुत सारे जो प्लेयर थे वो साइलेंट हो गए, क्योंकि इन्होंने अपनी पर्सनल बात नहीं भारत के लिए नहीं कर रही है, पूरे विश्व के लिए कर रही है। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रहा है। जो स्टार्टअप थे उनको जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट का कहना है कि 1000 करोड़ का और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्चुअली सर ये था कि पहले हम जो सारा काम जो फैब्रिकेशन का काम या जो भी डिज़ाइन का काम या सैटेलाइट बनाने का काम हम केवल अपने
इंडिया के लिए करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या प्राविधान था कि हम गवर्नमेंट कोई भी किसी से मार्केटिंग नहीं कर सकती है, ठीक है, तो कोई सामान बाहर नहीं भेज सकते। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि हम एक पार्टनर बना देते हैं, मतलब एक पीपीटी मोड बना देते हैं कि वो जो पार्टी आएगी वो हमारे बनाए हुए सामान का बाहर जो है मार्केटिंग करेगी। जैसे मान लीजिए हमने 100 सैटेलाइट बनाया, तो 100 सैटेलाइट में हो सकता है किसी दूसरे को भी ज़रूरत है, तो वी कैन सेल दैट सैटेलाइट, ठीक है। और दूसरा चीज़, हमारे जो इंजीनियर हैं, मतलब इनका भी तो रिफ्रेशमेंट होता रहेगा ना, क्योंकि हम मान लीजिए प्रोडक्ट बना लिए, रोज हम तो फाइटिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो ये कहाँ यूज होगा, तो इसको हम अदर प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने उस पार्ट को तैयार किया कि ये दैट विल बी इन पीपीटी मोड और प्राइवेट पार्टी शुड कम एंड मार्केट इट, ठीक है। इससे क्या हुआ कि और भी रुझान बढ़ा है, मतलब और लोगों को काम करने का इसमें तजुर्बा मिला है, ठीक है। और दूसरा चीज जो अंतरिक्ष है, ये बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है, आप स्पेस ही उसका नाम ही है, तो अब उस स्पेस में यदि इसको हम बढ़ावा देंगे तो ये हर सेक्टर में मेरे को फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे बायोमेडिकल का सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, मैंने हर सेक्टर में हम इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। अरे अब सरकारों का रवैया भी, जो एक आईआईटी बॉम्बे के हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत साल से संघर्ष कर रहे थे, वो जो पिछली सरकार में अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि भाई उनको अपना जो है ड्रोन जो उनकी कंपनी है, उन्होंने उसको वो बताने के लिए कि हम मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, लेकिन उनको समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो नई सरकार आई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो तुरंत मिला उनको, और वो आज एक बड़ी कंपनी के रूप में। तो सरकारों का रवैया कितना बदला, कितना महत्वपूर्ण है? हुआ है। जैसे आप, क्योंकि हम लोग भी दूसरे को भी देखते हैं ना, बाहर भारत के बाहर लोग क्या कर रहे हैं, तो स्पेसएक्स की काफी सफल पहचान बन चुकी है। तो उसी पैटर्न पे यहाँ भी गवर्नमेंट ने अभी प्राइवेट सेक्टर्स को स्पेस के क्षेत्र में भी आगे आने की मतलब छूट दी है, मतलब वो लोग भी अपना कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वहाँ पे तो यूएसए में तो स्पेसएक्स ने पूरा लॉन्च भी किया है, सब कुछ किया, सक्सेसफुल लॉन्च है। आईएसएस में भी वो लोग जा रहे हैं अपने, तो उसी पैटर्न पे, उसी को देखते हुए यहाँ पे भी प्राइवेट पार्टी को उन्होंने परमिशन दिया है, तो धीरे धीरे अब आगे आ रहे हैं वो लोग जी, और उसका फायदा भी आपको इकोनॉमी में भी फायदा मिलेगा। सर, ये जो स्पेस मिशन चल रहा है, तो क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अगर दुनिया में कोई बड़ा काम हो रहा है तो हमारी सहभागिता भी रहे। भारत का जो स्पेस मिशन इतना आगे हो गया है, उसमें भी कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हमारे राज्य से भी कई लोग हैं, मतलब और आसपास की जगहों से भी है। बीआईटी मिश्रा क्योंकि एक प्रमुख संस्थान है झारखंड का, तो आप लोगों की क्या सहभागिता है? देखिए सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, हमें इसरो का प्रोजेक्ट था 2015 का, डिजाइन ऑफ अल्ट्रा लो पावर सी मास टेम्परेचर सेंसर फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन। वो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है 2022 में कंप्लीट हुआ, और उसका उपयोग जो है हमारे चंद्रयान 3 में किया गया, ठीक है। तो ऐसे बीआईटी मिश्रा जो है काफ़ी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देता रहा है। जैसा कि मैडम का जो डिपार्टमेंट है हमारा रिमोट सेंसिंग, जहां हम चंद्रयान के डेटा को, जो हमारा गया स्पेस से डेटा को हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, बीआईटी मिश्रा हमेशा कंट्रीब्यूटिव रहा है। जैसा कि हमने बताया, हमारा जो स्पेस एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट है, ये इससे बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट निकले हैं, हमारे क्योंकि वहाँ पीजी और पीएचडी प्रोग्राम चलता है, उसके बहुत सारे लोग वहाँ उसके डायरेक्टर हैं, बहुत सारे लोग वहाँ के चेयरमैन तक भी पहुँचे हैं, उसके इंजीनियर्स हैं। तो बीआईटी मिश्रा हर वे में वहाँ उस एरिया में कंट्रीब्यूट करता है। और हम अपने बच्चों को शोध के लिए भी आगे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास चिप डिज़ाइन की टॉप ऑन फैसिलिटी है, जो मतलब इंडस्ट्री पैटर्न फैसिलिटी है, जो कि हम लोग डिलीवर कर पाएँ। प्रोडक्ट डिलीवर करना मतलब वो हमारे पास फैसिलिटी है, तब तो मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बीआईटी मिश्रा के पास है, और जो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हमारा एडमिन डिपार्टमेंट, हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार और सारे लोग काफ़ी मतलब उनका सहयोग रहता है, उनका बूस्टअप रहता है अपनी फैकल्टी के लिए कि यू विल डू फॉर सोसाइटी, मतलब ठीक है। संसाधन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। बच्चों की कितनी रुचि है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि चंद्रयान 3 मिशन में हमारे यहाँ के एक पास आउट स्टूडेंट, हमारे डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट रिमोट सेंसिंग, अमिताभ कुमार, वो सैक में हैं, वो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे चंद्रयान 3 मिशन के। तो हमारे यहाँ से भी उन्होंने एमटेक किया है। अच्छा। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसरो में डिफरेंट लोकेशंस पे साइंटिस्ट हैं। तो और दूसरी चीज़ है कि हमारे डिपार्टमेंट का इसरो से बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेशन रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। जैसे मैं खुद चंद्रयान 1 AO, चंद्रयान 2 AO दोनों ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ। चंद्रयान 1 का तो कंप्लीट हो गया, चंद्रयान 2 AO का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे वहाँ पे अभी जो करंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसमें
क्रेटर्स जो है मून्स में, तो चंद्रमा में बहुत ज़्यादा क्रेटर हैं, इम्पैक्ट क्रेटर्स ज़्यादा हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा क्रेटर्स हैं उसके बेसिस पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रेटर्स वो एज डिफाइन होता है कि वो सरफेस अभी नया है या पुराना सरफेस है। तो ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन जो होता है कि हम AIML यूज़ करके कैसे हम उसको निकाल सकें कितने क्रेटर्स हैं। एक वो प्रोजेक्ट चल रहा है कंप्यूटर साइंस की एक फैकल्टी डॉक्टर संचिता पॉल है उनके साथ, एक डॉक्टर हमारे डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर VS राठौड़ है, वो एक वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें जो परमानेंटली शैडोड रीजन जहाँ पे हमेशा ही अंधेरा रहता है वहाँ पे क्रेटर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए माइक्रोवेव डेटा यूज़ करके वो क्रेटर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ और एक मैं बता रही हूँ कि चंद्रयान-2 का जो एक सेंसर था IIRS, तो डेटा जो सैटेलाइट जनरेट कर रहा है वो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको बहुत ही प्री प्रोसेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे ग्रुप ने, हमारे स्कॉलर डॉक्टर EP कृष्णा जो प्रोफेसर हैं प्लस एक सुबोधेती बोस स्कॉलर है, तो फर्स्ट टाइम हमारे ग्रुप ने उसका फोटोमेट्रिक करेक्शन किया था IIRS का जो पब्लिश हुआ है। तो उसके बेसिस पे फर्दर हम लोग मिनरलोजी और ये वहाँ पे वाटर प्रेजेंस है कि नहीं, इन सब की एनालिसिस कर रहे हैं अभी। तो हमारा काम अभी इसरो के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। काफ़ी बेहतर आप लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और मंगलयान का प्रोजेक्ट भी हमें मिला था, मंगलयान AO, मतलब डेटा बेसिकली हम लोग डेटा जो जनरेट होता है उसे एनालाइज करके वहाँ के थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वहाँ पे किस मेटल की अधिकांश है जी। तो और ये सारी चीज़ें, प्लस अभी जो रिसेंट है कि वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हैबिटेशन मून पे हो पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए जो केव अभी रिसेंट आया था कि वो गुफा टाइप आइडेंटिफाई हुआ है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है। जैसे जो चंद्रयान-3 में जो एक सेंसर था चैस्टे, तो वो सरफेस पे अंदर प्रोफाइल तक दिया था कि सरफेस टेम्परेचर पे 56 डिग्री सेंटीग्रेड था, बट जस्ट 10 सेंटीमीटर नीचे ही -80 डिग्री था। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है, वो क्या वहाँ पे मिनरल कंपोजिशन है। तो उसमें जो जितने भी लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है, टोटल 6 उसमें सेंसर्स थे, तो सब ने अलग अलग तरीके से खोज किया। उन सारों का डेटा अभी एनालिसिस चल रहा है और इसरो ने हमें भी BIT मिश्रा को भी इनवाइट किया था। जो चंद्रयान-3 के डेटा जो आएंगे उसको एनालाइज करने के लिए ट्रेनिंग उन्होंने लास्ट ईयर किया था, तो उसमें हमारी टीम भी गई थी, हम लोग गए थे। तो अभी 1 ईयर जो लॉकअप पीरियड होता है उसके बाद फिर से वो लोग AO अनाउंस करेंगे, तो फिर से तो लगातार आप अभी जो इसरो के चेयरमैन भी BIT मिश्रा आए थे, तो उन्होंने क्या बताया, क्या भविष्य के बारे में बताया कि भविष्य में कैसा रहेगा मिशन? उन्होंने काफ़ी मतलब सार्थक कदम बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी चंद्रयान-3 के साथ साथ और सारे प्रोजेक्ट के हमारे एवेन्यू ओपन हो रहे हैं, क्योंकि एक जब प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो उसके साथ बहुत सारे पैरेलल प्रोग्राम तैयार होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में वो चीफ गेस्ट थे और उन्होंने पूरा एक दिन मेरे BIT मिश्रा के साथ बिताया और काफ़ी साइंटिस्ट के साथ, फैकल्टी के साथ उन्होंने इंटरेक्ट भी किया और प्रोजेक्ट भी मिलने की संभावना लोगों को मिली कि मैंने ये सारे काम हम नए ओपन कर रहे हैं, इसमें आप लोग जो है कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, क्योंकि फैकल्टी या साइंटिस्ट जब तक वो नए रिसर्च की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक हम देश को नया कुछ नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और लोगों को मतलब BIT के काम काज को भी उन्होंने बहुत सराहा, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली मतलब इसरो के काम को एफेक्ट कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसे अभी जैसे जो प्रोजेक्ट मैं बताया कि इस टेम्परेचर सेंसर को मैंने डिज़ाइन किया, SCL चंडीगढ़ ने फैब्रिकेट किया, उन्होंने यूज़ किया, उसी पे हमारी डिज़ाइन पेटेंट भी हुआ है। इसमें इसरो और BIT मिश्रा 2 पार्टी हैं, तो उन्होंने वो MOU भी किया है। अच्छा। ठीक है, तो मतलब हमारे जैसे कोई भी प्रोडक्ट आता है तो दोनों पार्टी को बहुत खुशी होती है कि भाई जो हमारा PI है और जो हमारा वहाँ से फोकल पर्सन है, तो दोनों पार्टी जो है वो साथ में रहती है। और हमको अभी ओपन प्रोजेक्ट का ऑफर उन्होंने दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेस है, हमको सिस्टम ऑन चिप दीजिए। ठीक है, कि टेम्परेचर सेंसर भी होगा, उसमें रीड आउट सर्किटरी भी होगी और डिस्प्ले भी होगा। तो उस प्रोजेक्ट पे हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट हुआ या हमारा इंस्टीट्यूट हुआ, हमारे अदर डिपार्टमेंट के और भी फैकल्टी मेंबर, तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। ठीक है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोर है अभी, उसके ज़्यादा प्रभावी हो जाने के बाद ये अंतरिक्ष मिशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उससे और गति मिलेगी, क्या वो मैं जानना चाहता हूँ।
नहीं, गति तो मिलेगी, क्योंकि जैसे मैं खुद के प्रोजेक्ट के लिए भी जैसे कर रही हूँ काम, तो जो काम पहले काफ़ी मैनुअल इंटरवेंशन से काफ़ी टाइम टेकिंग था, अब वो कम टाइम पे हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है AIML से। अच्छा, बस ये है कि ट्रेनिंग फेज में, उसमें फर्स्ट फेज ट्रेनिंग फेज होती है, उस फेज में हमें बहुत सारे सैंपल डेटा उसे देना होता है, वो एक चैलेंज है। तो वो अगर सही तरीके से हो गया तो फिर रिजल्ट हमें काफ़ी एक्यूरेट और अच्छा मिल रहा है। अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया, तो अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा सर, कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन की जो यात्रा है अभी तक जो है, तो हम सब लोग देख रहे हैं आने वाले 10 वर्षों में, क्योंकि सरकार का विज़न है कि हम 2035 तक और इसको बेहतर बनाएं, आप कहाँ देखते हैं अगले 10 सालों में भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को? देखिए सर, जैसे कि उन्होंने चंद्रयान से शुरू किया, फिर मंगलयान की तैयारी करी, तो इससे बहुत सारे ऐसे अभी हिडन प्रोजेक्ट हैं जिसको गवर्नमेंट जो है आगे लाने का प्रयास कर रही है, और इसको मतलब डिफरेंट डोमेन में ओपन कर रही है। जैसे बताया ना, इसमें जॉब की बड़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, हमको डेटा एनालिसिस के एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इस सारी चीज़ों को, प्लान को देखते हुए गवर्नमेंट जो है सार्थक कदम उठा रही है कि हम 2035 तक इसको बहुत बेहतर बना पाएँ। ठीक है, जैसे क्योंकि ये प्रयास का ही दर है। जैसे चंद्रयान 3 जो है इतना बड़ा, यदि आपको चौथे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया पूरे विश्व में, ये कम बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे देश के वैज्ञानिकों का, प्रोफेसर्स का, और जो मिशन में काम कर उन लोगों का, सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें 144 करोड़ जो हमारी जनता है, ये सबका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद है, जिसके कारण जो है हम इस चीज़ को सफलता की राह पे देख पा रहे हैं। लगातार सफल हो भी रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोनों, आप आए और समय निकाला। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का जो है, आगे की जो यात्रा और बेहतर होगी, इसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है, क्योंकि सरकार बहुत गंभीर है और हमारे वैज्ञानिक बहुत ही चेतना के साथ काम कर रहे हैं। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।